जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपने इरादों को बुलंद रखें। आप किसी भी कार्य को संभव बना सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दिवाली से पहले जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। किस तरह का रहेगा परिवर्तन, किस तरह के रहेंगे बदलाव, कौन से ग्रह हो रहे हैं सकारात्मक, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी और आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान ज्योतिष आज पर, और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिवाली से पहले कौन से ग्रह कर रहे हैं बदलाव, किस प्रकार रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण, किस प्रकार जीवन में सफलता के योग बनेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और जब यह परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। जब सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव देते हैं और जब नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए थे और अब राशि परिवर्तन कर आपके मित्र की राशि में आएंगे, यानी शुक्र अपने मित्र की राशि में आएंगे, बुध की राशि में। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र किस प्रकार जीवन में धन आगमन के योग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मित्र की राशि में तो आएंगे परंतु नीच के हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी ग्रह अच्छा है और प्लेसमेंट अच्छा है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह नीच का है। शुक्र माँ लक्ष्मी के कारक होते हैं और वहीं सूर्य दिवाली से पहले, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, भाग्य के विधाता हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं और हौसलों को बुलंद रखते हैं कि ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य देव आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आएंगे और छठा भाव यह शत्रु का घर होता है और सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह भाव शत्रुओं का भाव होता है, रोग का भाव होता है, कानूनी कार्यों का भाव होता है। तो यहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा सूर्य देव का। प्रिय वृषभ राशि वालों, दिवाली से पहले ही शुक्र का आपके पंचम भाव में प्रभाव रहेगा, जो कि संतान और लक का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए आपको लगातार शुक्र के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि वृषभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, संघर्ष चल रहे थे, अधिक मेहनत करने के बाद भी, अधिक प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो आमदनी थी, खर्चे लगातार आपके बढ़ रहे थे। और प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव या परेशानियां चल रही थी, अब कहीं ना कहीं यह गोचर बहुत ही सकारात्मक रहेगा। करियर के क्षेत्र में जो लगातार परेशानियां, समस्याएं देखने को मिल रही थी, या नौकरी के क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यह गोचर राहत देगा वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि समय पल भर में बदल जाता है और उसी प्रकार ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब समय नहीं, आपका दौर बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए थे, शत्रु की राशि में बैठे हुए थे, इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा था। परंतु अब गुरु 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में आएंगे और तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है, आपके थर्ड हाउस में रहेंगे और यहाँ पर बैठकर गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके नवम भाव में रहेगी, यानी 9th हाउस में, जो कि भाग्य का भाव होता है। यहाँ पर गुरुओं का सहयोग मिलता है, धार्मिक कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब नवम भाव आपका स्ट्रोंग होता है
तो आपके सभी कार्य बनते हैं, बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है, क्योंकि वहां पर भाग्य का साथ मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यहां पर भाग्य के द्वारा सफलता देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है, तो उस समय व्यक्ति जीवन में और कठिन मेहनत करता है और प्रयास करता है और दुगनी सफलता प्राप्त करता है। और यहाँ पर गुरु का यह गोचर आपके लिए सोने पर सुहागा रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु क्योंकि अपने मित्र की राशि में पहुंचेंगे, चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि होती है, आपका तीसरा भाव होता है। तो यहां पर गुरु का विराजमान होना बहुत ही सकारात्मक रहता है। यानी गुरु बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है और सबसे बड़े ग्रह हैं। जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है जीवन में। तो यहां पर गुरु दिवाली से पहले ही राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपकी छोटी छोटी यात्राएं सफल होंगी, जो व्यापार से संबंधित आपकी यात्राएं होंगी वह सफल होंगी। यहां पर परिवार का सहयोग देखने को मिलता है, या आय में बढ़ोतरी होती है, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जो आपका रुका हुआ धन है वह प्राप्ति की संभावनाएं बनाते हैं। विवाह से संबंधित कार्य भी कहीं ना कहीं सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु का जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वहां पर अगर गुरु का अच्छा प्रभाव है तो आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को कितनी मेहनत और कितने प्रयास से सफल बना सकते हैं। जब व्यक्ति अनजान रास्तों पर चलता है तो उस समय जो उसकी गति होती है वह धीमी होती है, परंतु जब उसे अपने लक्ष्य का पता होता है तो वह बड़ी ही तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जहां पर गुरु का अच्छा प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, सफलता के कारक है, संतान के कारक हैं और जीवन में सुखों के कारक भी बनते हैं गुरु। जिसके ऊपर गुरु का अच्छा प्रभाव रहता है वह व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, बिगड़े से बिगड़े कार्य उसके बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है। क्योंकि वृषभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थी, समस्या चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी जीवन में सफलता की। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, दिवाली से पहले का जो समय रहेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े से बड़े सफलता के योग बनेंगे, सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि जीवन यहां पर सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेगा। सफलता की नींव रखी जाएगी, क्योंकि दिवाली से पहले ही बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और लगातार आपको शुक्र और सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, इसलिए आपको लगातार शुक्र के उपाय करें, जिससे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव ही आपके ऊपर रहे और लगातार मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन आगमन के योग बने, रुपये पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिले। साथ ही साथ जो आपके कार्य हैं, बिगड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, धन से संबंधित, उसमें सफलता देखने को मिले। आपके व्यापार बढ़े, जो शुक्र संबंधित व्यापार है आपका वह लाभ की ओर बढ़े। और साथ ही साथ सूर्य देव के भी आपको उपाय करने चाहिए, ताकि सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है वह आपको जीवन में परेशानियां न दे और सूर्य का सकारात्मक प्रभाव हो सके। क्योंकि सूर्य का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में भाग्य के द्वारा सफलता देखने को मिलती है, बिगड़े हुए कार्य बनते हैं और हौसले आपके बुलंद रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है, संतान से अच्छा सहयोग देखने को मिलता है, लक आपका साथ देता है और आपके कार्य जो मनोरंजन से संबंधित होते हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का यह गोचर, जो कि आपके लिए बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। अगर आप लगातार शुक्र और सूर्य के उपाय करेंगे तो यह समय सोने की तरह चमका सकता है आपके भाग्य को, क्योंकि गुरु आपके साहस और पराक्रम के भाव में मित्र के घर में रहेंगे और साथ ही साथ जीवन में आपके हौसलों को बुलंद रखेंगे, आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि वह भाग्य के भाव में पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु की यह पंचम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है,
क्योंकि यह विवाह से संबंधित कार्य या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, साझेदारी से व्यापार संबंधित में जो परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। और गुरु की जो नवम दृष्टि है इस समय शनि के ऊपर पड़ रही है, यानी अपने ही घर में पड़ रही है और वहां पर शनि विराजमान है, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है। क्योंकि जीवन में किस प्रकार आप अपनी आय को बढ़ाएंगे, किस प्रकार लाभ के योग बनेंगे, किस प्रकार रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पर गुरु की जो नवम दृष्टि है वह बहुत ही सकारात्मक है। क्योंकि सकारात्मक इसलिए है क्योंकि वह स्वयं गुरु का ही घर है। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो दिवाली से पहले गुरु का यह गोचर और शुक्र और सूर्य का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता और महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप सूर्य और शुक्र के लगातार उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। गुरु सकारात्मक प्रभाव देंगे क्योंकि गुरु अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, अच्छा प्रभाव देंगे। और आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं, वह आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर शत्रु राशि में भी बैठे हुए थे दूसरे भाव में, और राहु की भी दृष्टि थी, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा क्योंकि गुरु अपने मित्र की राशि में है, अच्छा प्रभाव देंगे, आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि जीवन में जब आपके फैसले सफल होते हैं या आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर व्यक्ति बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है। प्रिय वृषभ राशि वाले, गुरु ज्ञान के कारक हैं और सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं बृहस्पति देव, इसलिए गुरु की उपाधि दी गई है क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहता है, जो शिक्षक होते हैं उनके लिए अच्छा समय रहता है, या जो आप ऑनलाइन कार्य करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता प्रारंभ होती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और शुक्र के उपाय आप अवश्य ही करें। सूर्य देव को जल दें और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव और जय गुरुदेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश।